अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो जी आपको मेरी और मेरी फ़ैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी पहली ईद है मेरे ससुराल में, जो कि बहुत अच्छी गुज़री और बहुत बिज़ी गुज़री। सबसे पहले तो जी चांद रात को मैंने अपना रूम डेकोरेट किया। ईद का व्लॉग मैंने बना लिया हुआ था पहले से, मगर मैं ईद के दिनों में बिज़ी इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपलोड नहीं कर सकी। ईद के फ़र्स्ट डे हम सुबह उठे, ये ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गए। नमाज़ पढ़ के जब ये आए तो हमने सेवियां वगैरह खाई। उसके बाद हम थोड़े टाइम के लिए सो गए। सो के उठने के बाद हमने खाना तैयार किया, क्योंकि आज आलम की फूफो ने आना था। तो ईद का फ़र्स्ट डे उनके साथ हमने स्पेंड किया। खाने में हम कोरमा और पुलाव बना रहे हैं। तो जैसे ही इनकी फूफो आई फिर हमने खाना लगा दिया, क्योंकि हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। खाने पे जी हमारे पास पुलाव, कोरमा और कटलेट्स और हमने सैलेड तैयार किया था। तो यहाँ पर जी हम सब मिलके खाना खा रहे हैं और साथ में बातें कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया। पहले दिन उनके साथ बहुत हमने इंजॉय किया। फिर उसके बाद हमें दूसरे दिन की तैयारी करनी थी। दूसरा दिन हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग डे था हम सब के लिए। तो जी दूसरा दिन हमारे लिए एक्साइटिंग इसलिए था क्योंकि हमने भावलपुर जाना था। वो इसलिए जाना था क्योंकि मेरी जेठ की मंगनी थी। हम यहाँ पर बास्केट डिज़ाइन कर रहे हैं। बास्केट डिज़ाइन करने के बाद हमें कुछ इसका डिज़ाइन, इसका कपड़ा पसंद नहीं आया था, तो ये इन्होंने चेंज कर दिया। बास्केट डिज़ाइन करने के बाद जी हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमें फिर से भूख लग गई थी, तो हमने कुक एंड बुल से हमने शवारमा ऑर्डर किया। फिर हमने शवारमा खाया तसल्ली से। उसके बाद फिर से पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हमें सुबह 10 बजे वहाँ पहुँचना था। तकरीबन 1 घंटा सोने के बाद हम उठे। उठ के फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर हम रेडी हुए। बाहर मौसम बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी। ये शुक्र है कि उस दिन मौसम थोड़ा बेहतर था, इतनी गर्मी नहीं थी। यहाँ पर जी हम स्टेशन में पहुँच चुके हैं। स्टेशन पहुँचने के बाद हमने बस का वेट किया, क्योंकि 10 बजे बस ने चलना था और हम 9 बजे स्टेशन में पहुँच चुके थे। फिर हमने 1 घंटा वेट किया। ईद का सेकंड डे था, तो डेवो पे भी बहुत ज़्यादा रश था। और हमारी बस को 10 बजे निकलना था और फिर यहाँ पर हम बस पे बैठ चुके थे। पूरे टाइम पर बस हमारी स्टार्ट हो गई थी। बाहर से इसके शीशे इतने गंदे, आई गेस बारिश हुई थी तो वो सफाई नहीं हुई हुई, तो इसलिए इसके शीशे गंदे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जी तकरीबन हमारा टाइम, जब हम जाने लगे थे हम सबका टाइम जो है ना वो सो के ही गुजरा था। तो उसके बाद हम 3 बजे हम वहाँ पर पहुँच चुके थे। हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनके घर से टर्मिनल का डिस्टेंस जो है ना इतना नहीं था। तो वो 5-10 मिनट में ही हमें रिसीव करने के लिए आ गए थे। यहाँ पर जी हम गाड़ी में बैठ चुके थे। मेरे जेठ के इन लॉज में से जो हमें रिसीव करने आए थे, वो हमें भावलपुर के बारे में बता रहे थे और यहाँ के फेमस जगहों के बारे में बता रहे थे। यहाँ पर जी हम घर पहुँच चुके थे। उन्होंने हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया। फिर हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, हम थोड़ा सा फ्रेश हुए। फ्रेश होते दौरान उन्होंने खाना लगा दिया। हम सब ने पहले खाना खाया। हम बहुत थके थे, तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ों का शॉट नहीं ले सकी। अच्छा, जैसे ही हमने खाना खाया फिर उन्होंने चाय वगैरह के इंतज़ाम किए। के बाद जी हमने अपनी रिंग सेरेमनी की रस्म स्टार्ट कर दी। यहाँ पर जी हमारी रिंग सेरेमनी की रस्म हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह कपल बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप सब अपनी दुआओं में इन्हें बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इस तरह जी भावलपुर में हमारा बहुत अच्छा ईद का दूसरा दिन स्पेंड हो गया। बहुत एंजॉय किया हमने जी। अब इसके बाद जी हमारी वापसी थी। 10 बजे हमने डेवो स्टेशन पर पहुंचना था। जैसे ही हम पहुंचे तो बस बिल्कुल खाली थी। ऐसा लग रहा था कि हम ही बस में बैठ के जाएंगे। इसी का सफ़र भी थकावट वाला, बहुत ज़्यादा थकावट वाला गुजरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन था और टाइमली हम लाहौर पहुंच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आपको हमारा ईद का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।